नवीं कक्षा के छात्र मित्रों, आज हम सेतु अभ्यासक्रम में 16वें दिन देखने वाले हैं पद्य, जो कि है जहीर कुरैशी की सौहार्द सोमन्य से में से लिए गए हुए कुछ पंक्तियाँ। देखिए यहाँ पर, नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़, पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल, धर्म अलग भाषा अलग फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। इन पद्य में इन दोहों में जहीर कुरैशी जी ने समाज में चल रहे ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने तथा स्वार्थ नफरत के दुष्परिणामों को बताते हुए इनको छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। कुरैशी जी का कहना है कि अनेकता में एकता ही अपने देश की शान है, इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए तथा अपने आप को बड़ा मानकर दूसरों को छोटा समझना व्यर्थ की बात है। इसका हमें त्याग करना चाहिए। जिस धूल को हम पैरों से रौंदते हैं, वह जब उड़ती है तो हमारे सिर पर आकर बैठ जाती है। यह बात हमको हमेशा याद रखनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर यह दोहे, नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़, पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल, धर्म अलग भाषा अलग फिर भी हम सब एक, विविध रंग कहते नहीं हमको कभी अनेक। नफरत एक ठंडी आग के समान है, यह धीरे धीरे हमें जलाती रहती है, इसलिए हमें नफरत को त्याग देना चाहिए। जहाँ तक संभव हो हमें प्यार से टूटे दिल वालों को भी जोड़ने का काम करना चाहिए। बागों में विविध प्रकार के फूल खिलते हैं। प्रकृति किसी पौधे का नाम पूछकर उसे पुष्पित नहीं करती, बल्कि उन्हें पल्लवित प्रफुल्लित करती। यानी फूल आते हैं, यह इसका फूल वह उसका फूल, इस प्रकार किसी का नाम उस पर लिखा नहीं रहता। हम मनुष्य ही है जो स्वार्थ की भावना से पीड़ित है। यानी मनुष्य क्या करता है, स्वार्थ रखता है, यह हमारा यह उसका वह उसका, इस प्रकार हम स्वार्थ कर रखते हैं। हमारे देश में अलग धर्म है, भाषाएं अलग है, फिर भी हम भारतवासी एक है। अलग अलग धर्म, विभिन्न भाषा या फिर रंग, कोई भी तत्व हमारी एकता को प्रभावित नहीं करता। पूर्व जानकारी तथा चर्चा के आधार पर हमें तालिका पूर्ण करने के लिए कहा है। देखिए, इस यहाँ पर जो तालिका दी गई है उसमें क्रमांक, राज्य, भाषा, मुख्य त्यौहार है। जिस प्रकार की महाराष्ट्र राज्य, उसकी भाषा मराठी है, मुख्य त्यौहार दिवाली है। इस प्रकार हम अनेक राज्यों के क्या क्या भाषाएं है, कौन सी भाषा है, मुख्य कौन से त्यौहार है, यह हम नेट से इंटरनेट के द्वारा भी जान सकते हैं। आओ अभ्यास करें। इसमें प्रत्येक का प्रयोग करके नया शब्द बनाना है। यहाँ पर नया शब्द बनवा कर दिया है। उदाहरण के तौर पर देखिए, शब्द है दया, प्रयुक्त नया शब्द है दया का दयालु। उसी प्रकार धर्म, धर्माधि या धर्मांतर, इस प्रकार हम बना सकते हैं। रंग, रंगीन, इस प्रकार उसे प्रत्यय लगा सकते हैं। अब देखिए, कविता की पंक्तियों के आधार पर जोड़ियाँ मिलाइए। देखिए, आप जोड़ियाँ मिलाने के लिए हमें कहा गया है। यह कविता हमने देखी है कि नफरत से आग बढ़ती है, यानी आग, प्यार को जोड़ना, धर्म अलग अलग है, स्वार्थ स्कूल। तो इस प्रकार हमें यह जोड़ियाँ मिला सकते हैं। किसी भी यहाँ पर निम्नलिखित जो एक विषय पर 4 पंक्तियों की कविता विद्यार्थियों को लिखने के लिए कहा गया है। विषय दिए गए हैं, प्रकृति से प्रेरणा, हम सब एक है, और इस प्रकार हम यहाँ पर यह कविताओं की पंक्तियाँ इन 2 विषयों पर, किसी भी एक विषय पर हम बना सकते हैं। पूरक साहित्य के लिए
8वीं की पाठ्य पुस्तक की कविता सौहार्द सामंजस्य में पढ़िए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।